सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। साहिबान, काफ़ी दिनों से एआई बेस्ड अदीबों और दानिश्वरों के लिए दिमाग कुछ सोच रहा था और नज़रें कुछ ढूंढ रही थी। आज अम्मार अहमद अल जिलजती साहिब की तहरीर नज़रों से गुजरी तो यूं लगा इसी की तलाश थी। आज वही सुनिए। उन्वान है माबाद गूगल दौर और इल्मी बहरान। लिखते हैं, चैट जीपीटी और गूगल का दौर है जिसकी वजह से किसी भी इंफॉर्मेशन तक रसाई बहुत आसान हो गई है। कोई जमाना होता था जब लोग छोटी छोटी बातों को जानने के लिए लंबे लंबे असफार करते थे, हजारों किताबें खंगालते थे, तो कोई मतलब की बात हाथ आती थी जिसकी वजह से उनके इल्म में तामुक और फिक्र में गहराई नजर आती थी। बड़े बड़े रिजाल भी जिनसे हम आज तक मुस्तफीद होते हैं गूगल से माक़बल दौर के हैं। अब हाल तो ये है कि हर पत्थर के नीचे से दानिश्वर निकल आता है, लेकिन माबाद गूगल दौर ने अब तक ना हमें कोई मुजद्दद दिया है ना ही कोई अजीम फलसफी। बहुत कम लोग किताबें खरीदते हैं और जो खरीदते हैं उनमें पढ़ने वाले चंद एक ही होते हैं। अधूरी मालूमात और सहल पसंद तबीयतों ने इल्म में अजीब सा नक्स पैदा कर दिया है। लोग इस्तिलाहात में उलझते हैं लेकिन उनकी दुरुस्त तौज़ी से नाबलद होते हैं। अरस्तू और कांट की बात भी करने वाले मिल जाते हैं, फलसफे की रट लगाने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन फलसफे की बुनियादी बातों से भी वाकिफ नहीं होते। साहिब इल्हाद मजहब पर तनकीद करता है, लेकिन तनकीद के लिए उसके पास मौलवियों की चकचक के अलावा कोई बुनियाद नहीं होती। वहीं किसी मोमिन से बात कीजिए तो बजुज़ गालियों और तानों के कुछ हाथ नहीं आता। मुसन्निफीन हर घर से बरामद होने लगे हैं, लेकिन किसी भी उन्वान पर गिरफ्त के काबिल नहीं है। तहरीर में शाइस्तगी रही ना अदब की चाशनी। हुमकाए कौम एआई से तहरीर लिखवा कर नादान लोगों से दाद वसूल करते हैं और खुश हो जाते हैं। हद तो ये है कि पूरे पूरे मकाले लिखवाए जाते हैं, फ्रीलांसर से खिदमात ली जाती हैं और डिग्रियां बटोरी जाती हैं। ये सब देखकर एक ख्याल आता है कि टेक्नोलॉजी मुफीद हो ना हो, इसकी तबाहकारियां बहुत ज़्यादा हैं और इसे लिमिट्स में रहकर इस्तेमाल ना किया तो एक करंज किस्म का मुआशरा वजूद में आएगा जो इल्मी सतहियत के आला तरीन मायार पर फाइज होगा, बल्कि शायद फाइज हो चुका है।